A very good morning to all of you. आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आज के इस सेशन में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कम्युनिटी एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट, जो हमारा मेजर फोकस रहेगा आज के सेशन में, वो फर्स्ट टॉपिक पर रहेगा। कम्युनिटी में हम अपने पार्टिसिपेंट्स, अपने कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस कैसे दें और उनको एंगेज कैसे रखें। हम एक और सेकंड टॉपिक कवर करेंगे, पर्सनलाइज्ड कस्टमर ट्रैकिंग। सो कैसे हम अपने कस्टमर्स को, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें 100 डेज प्रोग्राम के ड्यूरिंग। सो इससे पहले कि हम आज के सेशन को स्टार्ट करें, एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कैसे कुछ हेल्दी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, उन्होंने जो भी वेट लूज किया है, वो उसको मेंटेन करके रखें, उसको रीगेन ना करें, और ओवरऑल अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करें और बेटर बनाएं। हमने बहुत सारी हेल्दी हैबिट्स डिस्कस की थी लास्ट सेशन में, जैसे कि कितना पानी पीना चाहिए, खाने को कितना च्यू करना चाहिए, अ, हमें क्रेविंग्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, स्लीप रिलेटेड चीजों पर हमने डिस्कशन किया था। नींद, अच्छी नींद कैसे हम ले सकते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ऐसे हमने बहुत सारी हेल्दी हैबिट्स डिस्कस की थी। तो ये था हमारा लास्ट सेशन। अब आज के सेशन में, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है कि अभी तक जो हमने जितने भी सेशंस हुए हैं, ये जो जर्नी हमने साथ में ली है, इस जर्नी में अभी हम कहाँ हैं। कुछ सेशंस पहले हमने ये डिस्कस किया साथ में कि हम अपने कस्टमर्स को अपने प्रोग्राम में ऑनबोर्डिंग कैसे कराएंगे। तो हमने उस सेशन में डिस्कस किया था कि किस तरह का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस तरह की टीम चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद एक्चुअल ऑनबोर्डिंग में हमें इंडक्शन कैसे करना है, कैसे लोगों को सेटल करना है प्रोग्राम में। तो पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट 3 सेशंस में हमने डिस्कस किया एक्चुअल प्रोग्राम, गट रीसेट स्टेज, उसको हमें कैसे कंडक्ट करना है, क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए और क्या क्या चीजें किस स्टेज पे हमें अपने पार्टिसिपेंट्स को बतानी है। फिर उसके बाद हमने हेल्दी वेट प्रैक्टिसेस, मतलब हेल्दी लिवर और इंसुलिन सेंसिटिविटी रिलेटेड हेल्दी प्रैक्टिसेस, इन पर डिस्कशन किया। और फाइनली लास्ट सेशन जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हेल्दी हैबिट्स, तो ये वाला पार्ट भी हमने लास्ट 3 सेशंस में कवर किया है। अब इन दोनों के बीच में, जब हमने अपने पार्टिसिपेंट्स को प्रोग्राम में ऑनबोर्ड किया और उसके बाद हम गट रीसेट की बात कर रहे हैं, हेल्दी हैबिट्स की बात कर रहे हैं, हेल्दी वेट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, इन सब के बीच में एक एक ऐसा एलिमेंट है, इनफैक्ट दो ऐसे एलिमेंट है जो हम आज के सेशन में कवर करेंगे, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, जब हमने अपने पार्टिसिपेंट्स को अपने प्रोग्राम में ऑनबोर्ड किया था, तो एक बहुत ही हमने एक एक्शन लिया था, हमने उन सबको व्हाट्सएप कम्युनिटी पर ज्वाइन कराया था। तो आज हम बात करेंगे कि उस व्हाट्सएप कम्युनिटी पर इस 100 डेज प्रोग्राम में हमें उन्हें कैसे इंगेज रखना है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस देने हैं। तो वो एक पार्ट कि पूरे 100 डेज में व्हाट्सएप कम्युनिटी पर क्या होगा, आप क्या क्या कर सकते हैं, और हम क्या करना चाह रहे हैं। दूसरा, ये जो पूरे 100 डेज हैं, इसमें लोग अलग अलग तरह की प्रोग्रेस देखेंगे, सबकी प्रोग्रेस अलग होगी। तो हमें कैसे उनको पर्सनलाइज्ड वे में हर कस्टमर की प्रोग्रेस को उसकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग कैसे ट्रैक करना है, और ट्रैक करने के बाद कैसे उसे हेल्प करनी है ताकि वो अपनी हेल्थ गोल को अचीव कर पाए। तो इसके कुछ वेज भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड कम्युनिटी एक्सपीरियंस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं प्रोग्राम के टाइम। तो आपने कम्युनिटी तो बना ली, लोग कम्युनिटी में आ गए जो हमारे प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स हैं।
बट हमें उन्हें इंगेज रखना है। तो क्वेश्चन ये है कि हम उन्हें इंगेज कैसे रखें। ये तो बहुत सुनने में बहुत इजी शायद लगता है, बट मुश्किल काम भी है। एक क्विज से स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूंगी, अभी आपको हम साथ में दो सेंटेंस पढ़ेंगे। उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो जो सेंटेंस है वो एक ट्रुथ है, एक फैक्ट है, या फिर वो एक मिथ है। तो हम पढ़ते हैं ऐसे। हमारा सेंटेंस है, कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए जब हम एक कम्युनिटी को स्टार्ट करते हैं, तो हमारा एज कम्युनिटी लीडर हमारे एफर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो एफर्ट्स हैं, ये कि हमें बहुत सारा कंटेंट बनाना होगा, कंटेंट डालना होगा, एक्टिविटीज देनी होंगी लोगों को। तो इनिशियली ये एफर्ट बहुत ज्यादा है, मगर उसके बाद मोस्ट ऑफ द एंगेजमेंट जो कम्युनिटी पर है, ये ऑर्गेनिकली होता रहेगा। उसमें फिर हमें बहुत कुछ नहीं करना है। ये जो स्टेटमेंट है, ये ट्रुथ है, फैक्ट है, या ये मिथ है। हम्म। सो हमारा मिक्स्ड हाउस है। कुछ लोग फैक्ट बोल रहे हैं, कुछ लोग पार्टली ट्रू। ओके। कुछ लोग दोबारा फैक्ट बोल रहे हैं। ओके, ग्रेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कि ये एक मिथ है। अब ये मिथ क्यों है, ये समझते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, ये अपने आप में काफी हद तक आपको लगेगा कि ये तो होता ही है, राइट? कि हम एक्टिविटीज डालेंगे, फिर लोग एंगेज हो जाएंगे, उसके बाद वो खुद करना शुरू कर देंगे। यस, ये करेक्ट है। मगर हम यहाँ पर कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। काफी बार हम कम्युनिटी इंगेजमेंट को कंफ्यूज करते हैं एक्टिविटीज डालने में, कि हमने क्या एक्टिविटीज और क्या इनिशिएटिव्स कम्युनिटी में किए हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट ये है, डेफिनेटली है, कि हम क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या कंटेंट दे रहे हैं। मगर इसके अलावा भी कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत कुछ है। तो हमें ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि कम्युनिटी इंगेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है। और इस वजह से ये स्टेटमेंट एक मिथ है, क्योंकि एज कम्युनिटी लीडर कम्युनिटी इंगेजमेंट के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको हमेशा करते रहने पड़ेंगे, और वो ऑर्गेनिकली नहीं हो सकते। वो एस्पेक्ट्स क्या है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं कि कम्युनिटी इंगेजमेंट है क्या। सिर्फ कंटेंट नहीं, कम्युनिटी इंगेजमेंट एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर दो चीजें आती है। सबसे पहले मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। सो आपको जब भी आप अपनी कम्युनिटी को एंगेजमेंट को सोच रहे हैं, आपके माइंड में दो चीजें आनी चाहिए। आपको मेजर करना है और मैनेज करना है। क्या? कि कितने लोग आपके कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर वन। कितनी फ्रिक्वेंटली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर टू। और किस डेप्थ तक वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर थ्री। कितने लोग, कितनी फ्रिक्वेंटली, और किस डेप्थ तक। तो क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन, डेप्थ का मतलब यहां पर ये है। तो मेजरमेंट का मतलब है कि हमें इसे टाइम टू टाइम मेजर करना है, ट्रैक करना है, रिकॉर्ड करना है, समझना है कि ये जो। और इसके लिए हम आपको कुछ मेजर्स बताएंगे जो आप यूज कर सकते हैं। इन तीनों के लिए क्वांटिटेटिव नंबर अपने पास, आपके पास हो उसके लिए। तो मेजरमेंट के लिए हम वो डिस्कस करेंगे, मगर मैनेजमेंट का क्या मतलब है। मैनेजमेंट में आता है आपकी एक्टिविटीज, आपके इनिशिएटिव्स। और वहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई करें। जब आप इनको अपने इन तीन वेरिएबल्स को जब आप रेगुलरली ट्रैक करेंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिससे इंगेजमेंट ज्यादा हो रही है, कौन से इनिशिएटिव से इंगेजमेंट ओके ओके हो रही है, और कौन से इनिशिएटिव से इंगेजमेंट नहीं हो पा रही। और उसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटाइज कर पाएंगे राइट इनिशिएटिव्स, राइट तरह की एक्टिविटीज। वो सब आता है मैनेजमेंट में। तो जो हमने मिथ की बात की थी, हाँ,
ऐसा होगा कि आप कंटेंट डालेंगे, आप एक्टिविटीज डालेंगे, आप इनिशिएटिव्स करेंगे और धीरे धीरे आपके मेंबर्स उसको पिकअप कर लेंगे और ऑर्गेनिकली काफी चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मगर एज कम्युनिटी लीडर ये आपका हमेशा काम रहेगा कि आप हमेशा ट्रैक रखें कि कितने लोग पार्टिसिपेशन, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी एक्टिविटीज ज्यादा पार्टिसिपेशन दे रही है और उसके अकॉर्डिंग आप उन एक्टिविटीज को ज्यादा इंकरेज करें अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि आपका एंड गोल है हाई इंगेजमेंट। और ये रोल ऑर्गेनिकली नहीं हो सकता, ये रोल हमें खुद करना है। सो अगर हम देखें, हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं, हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है इंगेजमेंट, इंगेजमेंट को बढ़ाना। लोग ज्यादा से ज्यादा इंगेज रहे, उन्हें मजा आए, वो रोज जब कम्युनिटी व्हाट्सएप ओपन करे तो वो एंथुजियास्टिक फील करे, हैप्पी फील करे। उसके लिए एज कम्युनिटी लीडर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे कि लोग किस तरह से इंगेज करते हैं, किस तरह से कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हैं। काफी बार हमें लगता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा कुछ मटेरियल बना रहा है, लेट्स से अगर मैं पार्टिसिपेंट हूँ, अगर मैं अपनी वीडियोस बना रही हूँ, रील्स बना रही हूँ, वहां शेयर कर रही हूँ, तो सिर्फ मैं ही इंगेज हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आपको याद होगा, हमने सेशन 2 में डिस्कस किया था एक रूल, 19%, 9%, 1% फॉर कम्युनिटी। ऐसे सिर्फ 1% लोग होते हैं जो पावरफुल मेंबर्स होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, जो शायद आपके सुपरस्टार्स हैं। मगर और भी ऐसे लोग हैं 9% जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, शायद अपना कंटेंट नहीं बना रहे, बहुत हाई लेवल पे जाके, इवॉल्व लेवल पे जाके इन्वॉल्व नहीं है, मगर एक्टिवली इन्वॉल्व है। और 90% है जो पैसिवली इन्वॉल्व है। हर स्टेज इंपॉर्टेंट है, हर पार्टिसिपेंट इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमें एज अ लीडर, एज अ कम्युनिटी लीडर, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एंगेजमेंट लैडर है, ये जो सीढ़ी है, जो सीढ़ी हमारे पार्टिसिपेंट्स चढ़ते हैं जब वो कम्युनिटी का पार्ट होते हैं, तो ये लैडर कैसे दिखती है। तो यहाँ पे हमने ये लैडर को शो किया है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में, इनफैक्ट ये प्रूवन एक फैक्ट है कि लोग जब स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी में, वो स्टार्ट करते हैं कंज्यूम से। और इसका क्या मतलब है हम अभी डिस्कस करेंगे, मगर जो फर्स्ट स्टेप है वो है कंजम्पशन। तो आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सबसे पहले वो कंज्यूम करेंगे मटेरियल, उसके बाद वो कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में कोलैबोरेट। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, 5 C's: कंज्यूम, कनेक्ट, कंट्रीब्यूट, क्रिएट, कोलैबोरेट। हमारी कम्युनिटी एंगेजमेंट की लैडर। काफी बार ऐसे लोग होंगे जो बहुत जल्दी कंज्यूम से सीधा क्रिएट पर आ जाएंगे, या काफी लोग होंगे जो कंज्यूम पर ही रहेंगे। अगेन अपने माइंड में आप हमेशा रखिए, 90%, 9%, 1%। तो दैट्स ओके। अगर काफी लोग कंज्यूम पर रहना चाहते हैं, वो ओके है, क्योंकि अगेन लोगों ने बहुत सारी कम्युनिटीज बनाई हैं और उन्होंने देखा है कि 90% लोग पैसिवली ही रहते हैं, और हमें वो लोग भी चाहिए। सो ये जो कम्युनिटी एंगेजमेंट लैडर है, इसको अब हम समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको मेजर कैसे करना है और इसको हमें इफेक्टिवली मैनेज कैसे करना है। मेजर और मैनेज। कंज्यूम। कंज्यूम का बेसिकली मतलब ये है कि कितने, अगर आपकी कम्युनिटी में 100 मेंबर्स है, उनमें से कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो भी आपका कंटेंट कम्युनिटी में जा रहा है, आपके ग्रुप में जा रहा है, उसको पढ़ रहे हैं। शायद वो उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, वो उस पर कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, मगर वो उसको पढ़ रहे हैं। तो कंज्यूम इज वो लोग जो जितना भी कंटेंट है और जो भी आप शेयर कर रहे हैं, वो उसको पढ़ रहे हैं। कनेक्ट का मतलब है कितने ऐसे लोग हैं आपके ग्रुप में जो एक्चुअली डिस्कवर कर रहे हैं और लोगों को जिनके साथ उनके इंटरेस्ट एरियाज या उनका कोई ना कोई एक सोच मिलती है, वो नेटवर्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो है कनेक्ट।
कितने लोग ऐसे हैं जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे उनके इंटरेस्ट एरिया, तो अगर हम अपनी अपनी कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो काफी लोग होते हैं जिनको योगा पसंद है, काफी लोग हैं जिनको जिम पसंद है, काफी लोग हैं जिनको डांसिंग पसंद है। सबके अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज या फिट रहने के तरीके हो सकते हैं। तो क्या लोग अपने जैसे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? वो हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं ऐसी चीजों पर जो या तो आपने डाला है एज कम्युनिटी लीडर या आपके दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स ने डाला है। तो वो ऑल्दो वो अपना कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे, मगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कम्युनिटी में जो कंटेंट ऑलरेडी है वो रेलेवेंट रहे, वो अलाइव रहे और उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वो थर्ड स्टेप है, कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट स्टेप है आपका क्रिएट। यहाँ पर लोग वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, वो अपना कुछ पोस्ट डाल रहे हैं, अपनी कोई कोई चीज शेयर कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं अपने एंड पर। वो कुछ ना कुछ बनाकर, चाहे वो एक पोस्ट हो, एक थॉट हो, एक वीडियो हो, वो शेयर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन क्यों ना हो, वो आता है क्रिएट में। और फाइनली ऐसे कितने लोग हैं जो और लोगों के साथ मिलकर कुछ बना रहे हैं और आपकी ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने कम्युनिटी के अंदर अपने जैसे लोगों को ढूंढा और उनके अंदर इतना मोटिवेशन आया है कि वो उनके साथ मिलकर लेट्स से एक पार्क में जाके एक छोटे ग्रुप में वो एक एक्सरसाइज या रनिंग कर रहे हैं और उसका पूरा वीडियो बना के ग्रुप में डाल रहे हैं। वो आता है कोलैबोरेशन में। तो ये हमारी कम्युनिटी की लैडर है। ये इसको हमें समझना है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमें इसे सबसे पहले मेजर करना है। अब हम मेजर कैसे करेंगे? उसके लिए हर चीज को मेजर करने के लिए हमें कुछ इंडिकेटर्स, कुछ क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं। तो इन 5 स्टेप्स के लिए यहाँ पे कुछ मेजर इंडिकेटर्स हैं जो आप अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में यूज कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि कितने लोग कंज्यूम पे हैं, कितने कनेक्ट पर हैं, कंट्रीब्यूट, क्रिएट और कोलैबोरेट पर है। तो एक बार इनको देखते हैं, ये क्या मेजर्स है हमारे पास। कंज्यूम, आपने जो भी पोस्ट डाली है, कितने लोग उसे पढ़ रहे हैं। अब वो पोस्ट डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, मगर बहुत ही सिंपल, 100 लोगों में से कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को पढ़ा। दूसरा, पर यूजर, तो अगर 100 में आपका एक पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट ए, उसने एक दिन में अगर 10 पोस्ट की तो उस 10 में से कितनी पोस्ट को पढ़ा। ये सेकंड एक वेरिएबल हो सकता है। ये आ गया कंज्यूम में। अगर आप इसको ट्रैक करें, अगर आप इसको एक लिखे कि डे 1 पे ये कितना है, उसके बाद डे 7 पर कितना है, डे 3 पे कितना है, जितना फ्रिक्वेंटली आप करना चाहें, तो आपको पता चलेगा कि कंज्यूम में कितने लोग हैं और वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। कनेक्ट, कितने लोग हैं जो इवेंट्स को अटेंड कर रहे हैं। जब लोग इवेंट्स अटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बनाने का एक अपनी विलिंगनेस शो करते हैं। तो अगर लोग इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो वर्चुअल हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप उसको एक इंडिकेटर ले सकते हैं कि लोग इस स्टेज पे आ रहे हैं। कनेक्ट। थर्ड, कंट्रीब्यूट, कितने लाइक्स और रिएक्शंस आए हैं आपकी हर पोस्ट पर। तो हर पोस्ट पर कितने लाइक्स और रिएक्शंस है। एक यूजर ने अक्रॉस पोस्ट, जितनी भी पोस्ट है एक दिन में, उनमें से कितने पोस्ट पर लाइक और रिएक्शन दिए। नंबर ऑफ कमेंट्स, पर पोस्ट पर यूजर कितने कमेंट्स हैं। काफी बार होता है ना कि हम एक कमेंट लिखकर छोड़ देते हैं, मगर अगर उस कमेंट पे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो क्या यूजर ने उसका रिप्लाई किया? क्या यूजर ने अपने कमेंट तो डाला, मगर किसी और के कमेंट पे भी रिप्लाई किया, अपना वैल्यू ऐड किया। तो हर एक पोस्ट पर एक यूजर
कि कितने नंबर ऑफ कमेंट्स है। इससे भी आपको लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन पता चलेगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आपसे या फिर कम्युनिटी के किसी मेंबर ने पूछा है, पोस्ट किया है, तो उसमें कितने आंसर्स मिल रहे हैं, बियॉन्ड आपके अलावा कितने लोग उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये भी कंट्रीब्यूशन का एक केपीआई है जो हम मेजर कर सकते हैं। क्रिएट, कितने क्वेश्चंस हैं जो मेंबर्स ने पूछे हैं, जो आपने नहीं पूछे, मेंबर्स ने पूछे हैं। सिर्फ एक सिंपल चीज करना कि मैंने एक क्वेश्चन डाला और उसकी वजह से भी लोग रिप्लाई कर रहे हैं, मैं एज अ पार्टिसिपेंट मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर है कि कितने लोग हैं जो कुछ क्रिएट कर रहे हैं। देन नंबर ऑफ एक्टिविटीज पोस्टेड बाय मेंबर्स, क्या मेंबर्स ने एक्टिविटीज पोस्ट की हैं, और कितने इवेंट्स हैं जो ग्रुप मेंबर्स ने ऑर्गेनाइज किए हैं, आपने नहीं, आपके ग्रुप मेंबर्स ने ऑर्गेनाइज किए हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको, अगेन, आप इसमें से एक उठा सकते हैं, आप सारे उठा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो भी वेरिएबल उठाएं, आप उसको कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली ट्रैक करें, ताकि आप समझ पाए कि आपकी जो कम्युनिटी है वो कैसे प्रोग्रेस कर रही है, लोग कैसे मूव कर रहे हैं इस लैडर पर, इस सीढ़ी पर। वो जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें से काफी चीजें तो हम व्हाट्सएप पर देख सकते हैं, तो पोस्ट पर जाकर मैसेज इंफॉर्मेशन दे में जाकर का कुछ चीजें हम देख सकते हैं, थोड़ा मैनुअल वर्क भी है। मगर ऑनलाइन अगर आप देखें तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जहां पर आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप की चैट्स है उसको आप एक्सपोर्ट करके, इनफैक्ट ये मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हैं हमने, इन इन वेबसाइट्स पे अगर आप जाएंगे, आप अपनी व्हाट्सएप ग्रुप की चैट्स को एक्सपोर्ट करके एज अ टेक्स्ट फाइल और एज अ जिप फाइल, आप उसको सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के बाद वो आपको इजी टू रीड वे में कुछ बेसिक एनालिसिस करके देगा। तो मैंने एक एग्जांपल दिखाया है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एक दिन में आपने टाइम सिलेक्ट किया, उस टाइम का आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का कंटेंट अपलोड किया सॉफ्टवेयर में, तो आपको एक चार्ट मिलेगा कि कितने लोगों ने, पर यूजर, पर ग्रुप मेंबर, कम्युनिटी मेंबर, कितने लोगों ने मैसेजेस किए। तो एक सिंपल, क्योंकि अगर आप मैन्युअली करेंगे ऑब्वियसली वो टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है, मगर यहाँ पे आपको सिंपल एक काउंट मिल जाएगा। और कितना इजीली, अगर आप देखें ये जो ग्राफ है हमारे सामने, हमें कितना इजीली पता चल रहा है कि ये जो पार्टिसिपेंट्स है ये बहुत अहेड है इन पार्टिसिपेंट्स से। तो बहुत ही सिंपल बट स्ट्रॉन्ग इंसाइट है ये। इसी तरह से आपको और चीजें भी पता चलेंगी कि पर पोस्ट कितने कमेंट है, एक दिन में कितने कमेंट है, एक दिन में कितनी लाइक है। तो इस सेशन के बाद आप इन सॉफ्टवेयर्स को ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है। उसमें पूरा लिखा हुआ है कि कैसे आपको अपनी चैट को एक्सपोर्ट करना है, अपलोड करना है, और फिर आपके पास आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। सो ये भी एक वे है बेसिक एनालिसिस अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी चैट का करने के लिए। हम अभी तक मेजरमेंट की बात कर रहे हैं कि हमें मेजर कैसे करना है, किन वेरिएबल्स पे मेजर करना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप प्लीज अपने माइंड में रखिए। आप जब भी ऐसा कम्युनिटी लीडर, आप जो टोनालिटी ले रहे हैं या जिस तरह से आप अपने इनिशिएटिव्स और एक्टिविटीज को बता रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लोग कहाँ पर होंगे। काफी बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, हम लोगों को प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो कनेक्ट करें, वो कंट्रीब्यूट करें या क्रिएट करें। सो आप जो टोनालिटी लेंगे या जिस तरह की एक्टिविटीज देंगे, आप उससे भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आप लोगों को कहाँ, किस लैडर, अपनी इस सीढ़ी के किस स्टेप पे आप लोगों को चाहते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर। तो अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं, आप कोई अपडेट दे रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हो रहा है, तो यहाँ पे आप इनडायरेक्टली लोगों को बोल रहे हैं कि उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो कंटेंट को पढ़े, कंज्यूम करे। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपके कंसर्न्स क्या है,
हम आपको क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपको एक एक्टिविटी दी गई थी कि आपको हेल्दी प्लेट बनानी है, आपको सारे कलर्स के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने हैं। आप क्या कंसर्न्स फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कनेक्ट करने का मौका दे रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम है हमारे सामने, क्या आइडियाज है इस ग्रुप में कि हम इसे सॉल्व करें। सो लेट्स से एग्जांपल, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें एक टाइम ढूंढना है, एक दिन में एक ऐसा टाइम जब हम सब कनेक्ट करें और साथ में मिलके मेडिटेशन करें, ताकि हम सब ज्यादा से ज्यादा लोग एक ही टाइम पर आ पाए। तो क्या आइडियाज है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आइडियाज देंगे। इस टाइम पर कर सकते हैं, उसका रीजन ये है। उस पर कोई और रिप्लाई करेगा, कोई और उसको लाइक करेगा, मैं इसे एग्री करता हूँ। तो कंट्रीब्यूट करने का आपने प्रॉम्प्ट दिया। एक और तरीका है जिसे आप क्रिएशन प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। लेट्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमें साथ मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हैं कि हमने ये देखा है कि एज अ कम्युनिटी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम इनफ पानी नहीं पी पा रहे एक दिन में। जो हमने एक सोचा था कि हमें एक दिन में इतना वाटर इनटेक लेना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, साथ मिलकर सोचते हैं। यहाँ पे आप लोगों को आइडियाज देने के लिए प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। कोई बोलेगा अलार्म सेट करना, कोई बोलेगा एक ऐसी वाटर बॉटल लेना जिसके अंदर लीटर्स और क्वांटिटी लिखी हो, कोई बोलेगा साथ में एक व्हाट्सएप पर हमारी जो कम्युनिटी है उसमें नोटिफिकेशन देना। बहुत सारे आइडियाज, ये तो कुछ एग्जांपल्स है। तो यहाँ पर लोग को क्रिएट कर रहे हैं, साथ में एक प्लान बना रहे हैं कैसे हम मिलके इस गोल को अचीव करेंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि मैंने देखा कि आप और आपके जैसे ये 10 लोग हमारी कम्युनिटी में, ये 10 लोग जो हैं हमारी कम्युनिटी में, ये इस इशू के लिए बहुत पैशनेट है, योगा को लेकर बहुत पैशनेट है। ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हैं, आपने आइडेंटिफाई किया कि आपकी कम्युनिटी में ऐसे कुछ लोग हैं जो एक पर्टिकुलर चीज को लेकर बहुत पैशनेट है, बहुत सीरियस है। और यहाँ पर आप उनको सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप उनको एक हिंट दे रहे हैं या एक रास्ता दिखा रहे हैं कि वो कोलैबोरेट करें। वो आपस में भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, और चाहे तो एक छोटे ग्रुप में योगा सेशंस अरेंज कर सकते हैं। सो इस स्लाइड का पॉइंट ये था कि आप भी, सो वाइल ये लोगों पर भी डिपेंड करता है। हर इंसान कनेक्ट नहीं करना चाहता, हर इंसान क्रिएट नहीं करना चाहता। यस, ये फैक्ट है। ये उन पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से एंगेज होना चाहते हैं। मगर एज अ कम्युनिटी लीडर आप भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो आप भी इसके, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप मैसेज दे रहे हैं, आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस चीज को हम हमेशा माइंड में रखेंगे। तो मेजरमेंट की हमने बात की, हमने ये भी बात की कि लैडर क्या है, किस तरह से मेजर किया जा सकता है, और हम अपनी टोनालिटी से, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हम उसे कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है, हमने दो पार्ट पढ़े थे, मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कम्युनिटी में क्या इनिशिएटिव्स, क्या एक्टिविटीज वर्क करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मेजरमेंट तो तभी इंपॉर्टेंट होगा जब जो इनपुट जा रहा है, जो एक्टिविटीज आप इनपुट की तरह अपनी कम्युनिटी में डाल रहे हैं, वो इफेक्टिव होंगी। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, उनके रिजल्ट को मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज को, और फिर आप देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आपके ग्रुप में बेटर वर्क करती है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये आपको करते रहना होगा ताकि आप बेस्ट एक्टिविटीज को यूज कर पाए। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम आपको कुछ 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखाएंगे। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि किस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट एंगेजमेंट टैक्टिक्स
लोग यूज करते हैं कम्युनिटी को इंगेज रखने के लिए। नंबर वन, बहुत ही सिंपल। आप में से बहुत लोग को लग सकता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। जो भी मेंबर आपकी कम्युनिटी में आता है उसका एक वार्म वेलकम। वाइल ये बहुत ही सिंपल और ऑब्वियस बात है, मगर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको यहाँ पर ना एक स्पेस दें अपनी एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी में। हम इसको नोट डाउन करें। जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, जब भी कोई कम्युनिटी मेंबर आपकी कम्युनिटी ज्वाइन कर रहा है, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। हमारा हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको वेलकम फील कराएं, हम उसको पार्ट ऑफ फैमिली फील कराएं, हम उसको पॉजिटिविटी दें। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो कम्युनिटी को जब ओपन करे, जब आपका ग्रुप ओपन करे, तो वो खुश हो। वो देखना चाहता हो कि उसमें अब आज क्या होगा, मैं आज उसमें क्या बताने वाली हूँ, और मुझे क्या देखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। और उसके लिए उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करनी जरूरी है, जिसके लिए आपको उसे एज अ लीडर एक वार्म वेलकम देना है। एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये निकल कर आया कि सिर्फ 7% मेंबर्स हैं जो ओवरऑल कम्युनिटीज, ऑनलाइन कम्युनिटीज अभी ऑपरेट कर रही है वर्ल्ड में। ऐसे 7% लोग हैं उन कम्युनिटीज के जो मेंबर्स हैं, जो एक्चुअली में किसी भी पार्टिसि एक्टिविटी में कुछ भी पार्ट करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसके रीजन के ऊपर स्टडीज की गई। इसका रीजन सिंपल, बहुत सिंपल रीजन निकला। ऐसा नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनमें से कुछ लोग। मगर उनको लगता है कि हमें कोई इनकरेज नहीं कर रहा, या फिर शायद इतना फर्क नहीं पड़ता हम पार्टिसिपेट करें या ना करें। एज सिंपल एज दैट। अगर हम लोगों को इनकरेज करेंगे तो उनमें से कुछ लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उन्हें बस इनकरेजमेंट चाहिए। और उसका सब स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि जब भी आपके कोई न्यू मेंबर, और क्योंकि आपकी कम्युनिटी में सारे मेंबर साथ में आएंगे मोस्ट लाइकली, तो जब आप उनको वेलकम करेंगे, वो पार्ट आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है। ये कुछ थॉट स्टार्टर्स है। आप हर कम्युनिटी मेंबर को स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए अपने बारे में बताने के लिए। हर कम्युनिटी मेंबर इंपॉर्टेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है। ये अगेन कुछ आइडियाज है। आप हर मेंबर को बोल सकते हैं, एक एक मीट रखना जहाँ पे सारे मेंबर्स आ रहे हैं, हर कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और हर कोई 3 क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है अपने बारे में। एक और आइडिया हो सकता है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो एक तो है कि स्टार्टिंग में जब उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद भी आप कुछ आइस ब्रेकर इवेंट्स, तो एक तो है कि आप एक्टिविटीज रखेंगे प्रोग्राम रिलेटेड, बट उसके अलावा भी, ताकि लोग अपने आप से जुड़े रहे, प्रोग्राम के बियॉन्ड भी वो एक दूसरे को जाने, तो आप आइस ब्रेकर इवेंट्स भी रख सकते हैं मंथली लेवल पर, वीकली लेवल पर, जो भी आपको लगे। उससे आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ लोग थोड़ा जल्दी ओपन अप हो जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा और टाइम लगता है। तो अगर आप इसे करते रहेंगे वीकली या मंथली बेसिस पर, तो अगेन एंड अगेन आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं कि वो वो कुछ ना कुछ अपने, आप उनको इंकरेज कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो ओपन अप हो, वो इंकरेज फील करे। ये अब यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहते हैं। आप अपनी वेलकम करने की, अपनी कम्युनिटी में लोगों को वेलकम करने की स्ट्रैटेजी को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बनाइए। आप पॉइंट्स नोट कीजिए कि आप क्या क्या करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले, अब वो एक ईमेल हो सकता है, वो एक व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो इन पर्सन हो सकता है, मगर एक वेलकम, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड वेलकम राइटअप उनको देना इम्पॉर्टेंट है। और उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यूजुअली हमें लगता है कि लोग आ जाएंगे, उन्हें पता तो चली जाएगा कि होता क्या है, मगर अगर हम उन्हें कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनके वेलकम ईमेल में दें, तो वो इम्पॉर्टेंट फील करते हैं।
उनको लगता है हाँ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, ये कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे इतने प्रॉपर वे में ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये पहला स्टेप है। नंबर 2, जब वो लोग उन्होंने व्हाट्सएप पर आ गए, आपकी कम्युनिटी में आ गए, जुड़ गए, उसके बाद आप उनको एक टूर दीजिए। अब वो टूर आप वीडियो बना सकते हैं, ताकि आपको वो बार बार खुद ना करना पड़े। पहली बार आपने किया उसको रिकॉर्ड करके आप बाकी लोगों को वो वीडियो दिखा सकते हैं। उस टूर में आप उन्हें सारे लोगों को इस कम्युनिटी में क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट किया जाए, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस कम्युनिटी ऑन अ डेली बेसिस, वीकली बेसिस पे क्या एक्सपेक्ट किया जाए, मंथली बेसिस पे क्या एक्सपेक्ट किया जाए, वो उन्हें आप बता सकते हैं। ये जब आप ये करेंगे तो वो मेंटली प्रिपेयर होंगे, उस माइंडसेट में आएंगे कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है और यहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उनके लिए कंट्रीब्यूट करने की। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये गाइडेड टूर आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप उनको कुछ गाइडलाइंस भी बता पाए, इस कम्युनिटी के में क्या होता है और क्या नहीं होता। जितना इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें बताएं कि क्या होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें ये भी पहले से बताएं कि क्या नहीं होता। बिकॉज वो डिसिप्लिन लाता है, वो एक स्ट्रक्चर देता है कम्युनिटी को। तो यहाँ पर उनको क्लैरिटी मिलेगी आपकी कम्युनिटी के बारे में और वो सही माइंडसेट में आ जाएंगे, इससे पहले कि वो इंगेज करना स्टार्ट करें। थर्ड, हर एक हर एक मेंबर के लिए एक पर्सनलाइज्ड मैसेज जरूर होना चाहिए। अगर सारे लोग साथ ज्वाइन कर रहे हैं तब भी इन वन वे और द अदर आप पर्सनलाइज्ड मैसेज, चाहे उनका नाम ही क्यों ना मेंशन करें आप, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर किसी को रिकॉग्नाइज करना है, हर किसी को एक्नॉलेज करना है। हम यहाँ पर एक फैमिली बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो फैमिली में हम किसी भी मेंबर को ऐसे कलेक्टिवली नहीं छोड़ देते, हर मेंबर इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंपल तरीका है कि आप बैनर विद अ पर्सनलाइज्ड मैसेज, हर मेंबर के लिए एक पर्सनलाइज्ड मैसेज और एक बैनर अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कीजिए। वो उनको इंपॉर्टेंट फील कराएगा, वैल्यूड फील कराएगा कि हाँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो पहला फर्स्ट पार्टिसिपेशन होता है वो सबसे मुश्किल होता है। तो आपके कम्युनिटी में जो हर मेंबर को जो पहली बार पार्टिसिपेट करना होगा, अगर उसने वो कर लिया तो मोस्ट लाइकली सेकंड, थर्ड और फोर्थ इजी रहेगा। और जितनी लेट कोई भी इंसान पहला पार्टिसिपेशन करता है, उतना ही उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो पहली बार पार्टिसिपेट करे। इसलिए अगर आप अपने नए मेंबर्स के लिए कुछ प्रॉम्प्ट या उन्हें क्लियरली एक डायरेक्शन देंगे कि वो अपना फर्स्ट कंटेंट कैसे बनाए या फर्स्ट रिएक्शन कैसे दें, तो वो उन्हें हेल्प करेगा, वो उनको कंफर्टेबल फील कराएगा और वो जल्दी से एक्शन लेके पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप वो जो ब्लॉक है फर्स्ट पार्टिसिपेशन, वो रिमूव कर देंगे। तो अभी आने वाले बेस्ट प्रैक्टिसेस में जो हम एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे, आपको इस माइंडसेट से उनको देखना है कि इनमें से क्या वो 2 या 3 एक्टिविटीज है जो आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट पार्टिसिपेशन के लिए। और उसमें आप उन्हें क्लियरली बता सकते हैं इजी एक्टिविटीज कि आपको क्या करना है और कैसे, ताकि लोग फर्स्ट पार्टिसिपेशन कर दें। नेक्स्ट, एक ऐसी वीडियो जिसमें आप दिखाएं कि पुराने जो, जब आप आगे बढ़ेंगे अपनी प्रोग्राम की जर्नी में, तो आपका ग्रुप 1 हो चुका होगा, फिर नेक्स्ट ग्रुप आएगा, फिर नेक्स्ट ग्रुप आएगा। तो आप ये दिखा सकते हैं इस वीडियो में कि पहले वाले जो ग्रुप्स थे, पहले वाली जो कम्युनिटीज थी, उसमें लोगों ने किस किस तरह से कंट्रीब्यूट किया और उन्हें किस किस तरह के फायदे हुए। और वो लोग भी वहां पे अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी। एक तो क्रेडिबिलिटी, क्योंकि उनको लगेगा कि लोग, हमारे जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उनका टाइम, जो उन्होंने एफर्ट दिया, टाइम दिया, उससे उनको रिजल्ट मिले। नंबर 2, लोगों को आइडियाज मिलेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। अगर किसी को हम देखते हैं कुछ करते हुए, हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी आप उनको इनडायरेक्टली आइडियाज भी दे रहे हैं पार्टिसिपेशन के। एंड फाइनली, स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा हैंड होल्डिंग भी कर सकते हैं कुछ मेंबर्स के लिए जो थोड़े क्वाइट है, हाँ थोड़े इंट्रोवर्टेड हैं, शाय हैं। एक पर्सनल मैसेज हो गया, ईमेल हो गया, कुछ भी हो गया। स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम्युनिटी के अंदर नहीं, ग्रुप में सबके सामने नहीं,
अलग से थोड़ा सा आप उनको इनकरेज कर सकते हैं। वो भी उनको हेल्प करेगा कि वो इंगेज करना स्टार्ट करे और अपना जो पहला ब्लॉक है फर्स्ट पार्टिसिपेशन उसको रिमूव कर दे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिस है। वेलकम। वेलकम का मतलब सिर्फ एक वेलकम मैसेज नहीं है। वेलकम का मैसेज बहुत कुछ है जो हमने अभी डिस्कस किया, और इसको अगर हम एक स्ट्रैटेजी बना के करें तो हम एक बहुत अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेंगे और लोगों का एंगेजमेंट ज्यादा हो, वो हम स्टार्टिंग से ही उसकी फाउंडेशन रख पाएंगे। ये था हमारा फर्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस। अब हम सेकंड पे आते हैं। बी रिस्पॉन्सिव, लीड बाय एग्जाम्पल, डोंट मिस आउट। आप कम्युनिटी लीडर हैं। अब आपको लगेगा, अगेन ये तो ऑब्वियस है, मैं लीडर हूं, मुझे मैनेज करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। यस, ऑब्वियस है। मगर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये इंश्योर करना है कि एक भी मैसेज आपकी कम्युनिटी में किसी भी मेंबर के थ्रू अगर एक भी मैसेज है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मिस हो गया, किसी ने भी उस पर रिएक्ट नहीं किया, किसी ने भी उसे एक्नॉलेज नहीं किया। ये आपका बेंचमार्क है। नॉट इवन अ सिंगल मैसेज, एक भी मैसेज अननोटिस नहीं जाना चाहिए। जब लोग एक कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, ये करेज, बहुत ज्यादा करेज चाहिए होती है उस कम्युनिटी में बोलने के लिए, कुछ पोस्ट करने के लिए। अब कुछ लोगों को ज्यादा करेज चाहिए होती है क्योंकि वो शाय होते हैं, कुछ को थोड़ी कम चाहिए होती है क्योंकि एनीवे उनको, वो एक्सट्रोवर्ट्स है, उनको एनर्जी मिलती है ये सब करके। मगर करेज सबको चाहिए होती है। यहाँ पे वर्स्ट फीलिंग किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए ये हो सकती है कि उसने कुछ लिखा, कुछ पोस्ट किया और किसी ने भी उस पर कुछ रिप्लाई नहीं किया। ये बिल्कुल नहीं। तो जैसे मैंने बोला, आपका ये बेंचमार्क, नॉट एक भी मैसेज ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी मेंबर का कभी भी जिसपे एक्नॉलेजमेंट नहीं जा रही है, रिप्लाई और नहीं जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपना गोल्डन रूल बना लीजिए। और ये करने के लिए हमें कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले, हम पोस्ट करने के बाद हमें रुकना है, हमें देखना है कि क्या हो रहा है। सिर्फ हमें एक क्वेश्चन डालकर उसके बाद लोगों पर नहीं छोड़ना, उन क्वेश्चंस को सुनना है, उन क्वेश्चंस पे रिप्लाई करना है। जिन आंसर्स, जो क्वेश्चंस के बाद जो आंसर्स लोगों ने लिखे हैं, जिनसे हम एग्री करते हैं, हमें उसे लाइक करना है, एग्री लिखना है। हमें उस पे अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं वो लिखना है, हमें कोई फीडबैक देना है वो लिखना है। उससे हमारे माइंड में कोई और क्वेश्चन आया तो वो लिखना है। हमें क्वालिटी वे में हर एक कॉन्वर्सेशन पर जब भी कोई रिप्लाई आते हैं उनके साथ एंगेज होना है। अगर आपको लगता है एक और वे है और पार्टिसिपेंट्स को, तो एक है कि आप ही रिप्लाई करते जा रहे हैं, आप ये भी चाहेंगे कि और पार्टिसिपेंट्स भी आपके साथ जुड़े और रिप्लाई करें और एंगेज करें। जैसे आपको पता है कि आपकी टीम में एक योगा रिलेटेड या एक बुक रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या एक नॉलेज रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। आपको पता है कि आपके ग्रुप में ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो शायद जिनके पास वो उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आप उनको टैग कर सकते हैं उस क्वेश्चन, उस पोस्ट पर, बिकॉज आपको पता है शायद वो इंटरेस्टेड होंगे, ये उनका एरिया है। आपको पता है योगा लवर्स है, मेडिटेशन लवर्स है, आप उनको उससे रिलेटेड पोस्ट पर टैग कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आप इंकरेज करेंगे, नंबर वन, किसी का भी रिप्लाई या पोस्ट अननोटिस नहीं जा रहा। नंबर टू, लोग, सिर्फ आप ही रिप्लाई नहीं कर रहे, बाकी लोग भी एंगेज हो रहे हैं। हमें किसी को भी ऐसे नहीं फील कराना कि वो एग्जिस्ट नहीं करता ग्रुप में। हर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अप्रोचेबल है, हम प्रेजेंट है और हम सब कुछ देख रहे हैं। तो ये भी एक गोल्डन रूल है, बहुत ही सिंपल मगर बहुत इफेक्टिव। दूसरा, आप क्वेश्चंस, लोगों को क्वेश्चंस पूछने के लिए इंकरेज कीजिए। वो जितना क्वेश्चंस पूछना चाहे उतना अच्छा है। अब इसको करने का, अगर आप लोगों को कहेंगे आप क्वेश्चंस पूछिए, तो शायद कोई नहीं पूछेगा, राइट? ये इतना इजी नहीं होता। जैसे स्कूल में हमें टीचर बोलते हैं एनी क्वेश्चंस, तो यूजुअली लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं होते। इसका एक सिंपल वे है, अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे और आप बार बार, वो लोग आपको देखेंगे कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप उनको परमिशन दे रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं कि वो भी क्वेश्चंस पूछे। जब भी हम
एज अ लीडर कोई भी काम करते हैं, हम इनडायरेक्टली अपनी टीम मेंबर्स को, अपने कम्युनिटी मेंबर्स को ये मैसेज देते हैं कि वो भी ये कर सकते हैं, उनको भी ये करना अलाउड है। सो आप जो भी चाहते हैं कि लोग करें, आप पहले वो खुद अपनी कम्युनिटी में कीजिए। और एक बहुत ही गोल्डन रूल और सिंपल रूल है, क्वेश्चन। क्वेश्चन एंड आंसर। आप क्वेश्चन पूछिए, उससे लोग भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे और इंगेज होना स्टार्ट करेंगे। और हर क्वेश्चन जो आ रहा है उसे इग्नोर नहीं होने देना। आपने एक स्पेस बनाया है, बहुत ही प्यारा सा स्पेस, जिसपे आप चाहते हैं कि लोग एंजॉय करें और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाएं। आप अपनी ड्रीम को भी पूरा करना चाहते हैं और आप हेल्प करना चाहते हैं कि उनका जो अपना हेल्थ का और अपनी लाइफ का ड्रीम है वो भी पूरा हो। तो इसके लिए आपको उन्हें, अपनी कम्युनिटी को सर्व करते रहना पड़ेगा। और सर्व करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर कम्युनिटी मेंबर हर्ड फील कर रहा है, एक्नॉलेज्ड फील कर रहा है। थर्ड, एज अ लीडर, जब आप मॉडरेट करेंगे डिस्कशंस, या जब आप देखेंगे कि क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपको देखें कि आप फर्म हैं और फेयर हैं। इसका मतलब क्या है? कि वो आप पर ट्रस्ट कर पाए कि आप ऑर्डर मेंटेन करेंगे, आप इंश्योर करेंगे कि कुछ भी गलत नहीं बोला जा रहा है। तो दे वो आपकी तरफ देखेंगे जब भी कम्युनिटी में अगर कुछ ऐसा होता है। इसलिए ये आपका रोल है इंश्योर करना कि कम्युनिटी एकदम परफेक्ट वे में रन कर रही है। अगेन, एक सर्वे हुआ, 71% लोग, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, उन लोगों ने बोला कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, उनको ये बहुत स्ट्रांगली लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इनफ काम नहीं कर रहे लोगों को प्रोटेक्ट करना बुलिंग से। इंटरनेट पे जो बुलिंग होती है, तो अगर मैंने कोई कमेंट डाला है, मुझे श्योरिटी नहीं है कि उसके ऊपर किस तरह के रिएक्शंस आएंगे, क्या होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो इनफ काम नहीं कर रहे। आप प्रूव कीजिए कि आप डिफरेंट है। अपनी कम्युनिटी को आप सेफ स्पेस बनाइए, एक ऐसा सेफ प्लेस जहां पे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि एक लीडर है जो ध्यान रख रहा है कि एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। कोई उन्हें बुली नहीं कर पाएगा, हेटफुल कमेंट्स नहीं आएंगे, और सब कुछ पॉजिटिव वे में रहेगा। इससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उनको पोस्ट करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। काफी बार होता है ना, हम फेसबुक पर या कहीं भी, इंस्टाग्राम पर, हम ट्विटर पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचते हैं कि पता चले अभी यहाँ पर 10 कमेंट्स आ गए बहुत ही नेगेटिव और हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो वो सब नहीं होगा। उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे सोचना नहीं है, वो फ्री फील करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये कैसे किया जाए। क्योंकि आप, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कुछ करेगा तो आप उनको एकदम डांट नहीं सकते, वो भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए आप अपनी कम्युनिटी के कुछ रूल्स बनाइए। और ये जो रूल्स है कि क्या करना है, किस तरह का बिहेवियर इनकरेज कर आप कर रहे हैं, और किस तरह का बिहेवियर टॉलरेट नहीं किया जाएगा, आप उन रूल्स को एक प्रॉपर तरह से लिखिए, लिस्ट डाउन कीजिए। और अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप ऊपर टैग भी कर सकते हैं, उसे पिन कर सकते हैं, पिन्ड मैसेज, या डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, ताकि हर कोई उसे कभी भी अगर रेफर करना चाहे तो वो देख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी के रूल्स, गाइडलाइंस, डूज एंड डोंट्स, उसको आप हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में लिखिए ताकि वो हर किसी को दिखे। ये क्या हो सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स? हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना है लोगों की तरफ, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, केयर करना है। अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, आपको ये भी लोगों को बताना है कि अगर उन्होंने कुछ गलत बिहेवियर देखा ग्रुप पर, तो उन्हें वहीं पे ग्रुप पर स्टार्ट नहीं होना है कि वो उस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे। बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हमारा ग्रुप एक बैटल ग्राउंड बन जाए जहां पे सब लड़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप ये भी एक रूल बना सकते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ नोटिस कर रहे हैं तो आप कम्युनिटी लीडर या कम्युनिटी मैनेजर को डायरेक्ट मैसेज कीजिए इमीडिएटली, और उस पर एक्शन लिया जाएगा। कंटेंट को फ्रेंडली रखना है, हेट स्पीच अलाउड नहीं है। और एक सिंपल सी चीज,
जैसे इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, अगर किसी को एक पर्टिकुलर मैसेज पर रिप्लाई करना है तो उस मैसेज पर जाकर रिप्लाई का बटन प्रेस करना है, रादर देन फ्लो में बस लिख दिया, क्योंकि उससे कॉन्वर्सेशन आगे नहीं जा पाएगी। तो इस तरह के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मगर आप एक बार हमेशा अपनी कम्युनिटी को स्टार्ट करने से पहले ये रूल्स को लिखिए और इन रूल्स को एक ऐसी जगह पे मेंशन कीजिए जहां पे वो कभी भी कोई भी देख सकता है, जो भी आपकी कम्युनिटी का मेंबर है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये रूल्स बताते हुए भी एक पॉजिटिव टोनालिटी हमें रखनी है, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि लोग डर जाए, लोगों को रिस्ट्रिक्टेड फील करें। तो पॉजिटिव टोनालिटी के साथ आप पहले से ही उनको ये रूल्स बता दीजिए, ताकि कोई भी इन रूल्स के बियॉन्ड कुछ, इन गाइडलाइंस के बियॉन्ड कुछ ना करे। अब ये रूल्स वर्ड जो है सुनने में बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्ड लगता है ना। रूल्स, ये तो स्कूल में होता था, कॉलेज, स्कूल कॉलेजेस की बात है ये। मगर अगर आप देखें, ये जो गाइडलाइंस हम बना रहे हैं, एक तरह से हम अपनी कम्युनिटी का कल्चर बना रहे हैं। एज अ लीडर, आप रूल्स स्लैश गाइडलाइंस जब दे रहे हैं, तो आप एक कल्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे उसके लिए, क्योंकि हर किसी को ये कॉन्फिडेंस और ये सिक्योरिटी चाहिए कि कुछ गलत नहीं होगा, हमें बुली नहीं किया जाएगा, कुछ नेगेटिव नहीं होगा। ये कुछ और तरीके हैं जहां पे आप कल्चर को और स्ट्रांग बना सकते हैं। आप अपने चाहे तो अपने ग्रुप का एक नाम दे सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग नाम, ताकि लोगों को जब भी आप एक ग्रुप को एक नाम देते हैं तो एक आइडेंटिटी मिल जाती है। तो सिंपल तरीका, बट एक कल्चर। और यहाँ पे नाम के लिए आप लोगों से पूछ सकते हैं क्या नाम देना चाहिए अपने ग्रुप को। अगेन, यहाँ पे आप क्योंकि पूछ रहे हैं तो आप को क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको क्रिएट करने का चांस दे रहे हैं। दूसरा, आप ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं कि जो लोग दूसरे ग्रुप मेंबर्स को चीयर करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, आप उनको एक्नॉलेज करेंगे, इनफैक्ट उनको स्पेशल रोल देंगे कम्युनिटी में। तो इससे भी आप एक कल्चर बना रहे हैं कि ये जो कम्युनिटी है ये रिवॉर्ड करती है, रिकॉग्नाइज करती है उन लोगों को जो दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। तो कहने को ये एक रूल है, एक गाइडलाइन है, मगर इनडायरेक्टली कल्चर बन रहा है। और एक आप अपना एक बनाइए रूल, जैसे जैसे आपकी कम्युनिटी बड़ी होगी, कि हर क्वेश्चन, हर पोस्ट पर एक्नॉलेजमेंट और आंसर विद इन 24 to 48 आवर्स मिल रहा है। अगर आपकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है तो 48 आवर्स, अदरवाइज डेफिनेटली 24 आवर्स। तो इस तरह के एक कुछ रूल्स जरूर होने चाहिए, ताकि हर किसी को लगे कि वो इम्पोर्टेंट है और वो जो लिख रहे हैं उस पर रिप्लाई आ रहा है। तो ये थर्ड एक चीज है कि आपको मैनेज कैसे करना है, गाइडलाइंस बनानी है, लोगों को डूज एंड डोंट्स बनाने हैं, और इसी प्रोसेस में अपने कम्युनिटी का कल्चर आप बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिटी रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या होते हैं? रिचुअल्स, अगर हम बहुत ही बेसिक लेवल पर देखें, हम सुबह उठते हैं, हम मील्स लेते हैं, हमें कुछ और एक्टिविटीज करनी होती है, हेल्दी वॉकिंग या कुछ भी वो करते हैं। उसके बाद हम कहीं जाते हैं, फिर हम वापस, तो हमारा एक दिन का भी एक रिचुअल है। हमें बचपन से, हम जब अपनी फैमिली, सबसे पहला रिचुअल जो हम सीखते हैं वो अपनी फैमिली के साथ सीखते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी हर फैमिली का एक रिचुअल होता है, एक दिन को जीने का एक तरीका होता है, और वहां पे वो हम सीखते हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स, रिचुअल्स हमारे लिए वर्क करते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप अपने बिहेवियर्स को नोटिस करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि वो एक्चुअली में रिचुअल्स हैं, जो एक किसी भी वजह से आपने इनकलकेट किया अपने अंदर, या तो किसी और की वजह से या खुद की वजह से, जब आपको रियलाइज हुआ कि वो इम्पोर्टेंट है। जब एक कम्युनिटी साथ में मिलके रिचुअल्स, रिचुअल मतलब एक ही एक्टिविटी को बार बार करना, अगर एक कम्युनिटी साथ में मिलकर एक ही तरह की एक्टिविटी को बार बार करती है तो क्या होता है? उससे, एक ही एक्टिविटी को बार बार करने से
उस कम्युनिटी के सारे मेंबर्स के बहुत सारे शेयर्ड एक्सपीरियंसेस बनते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, हेल्दी मील प्लेट। डे 1 सबने बनाया, सबने पोस्ट किया। डे 2 सबने पोस्ट किया। किसकी प्लेट पे क्या था, कि अरे, तो किस कोई वहां पर रिएक्ट करेगा कि मेरी प्लेट में भी ये है, ये तो मैंने सोचा नहीं, ये भी हो सकता था। तो हर दिन के साथ उनके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, सेम एक्टिविटी एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, वो शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस। और क्योंकि वो एक्सपीरियंस शेयर करना उनको इतना अच्छा लगेगा कि वो एक प्रैक्टिस बन जाएगी। अब मैंने 2 दिन देखा कि लोगों ने प्लेट्स में क्या क्या डाला और मेरी प्लेट में क्या था। अब थर्ड डे मैंने कुछ डिफरेंट सोचा है। नाउ मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि क्या होने वाला है, अब लोग क्या डालेंगे। तो उससे वो एक प्रैक्टिस बन जाएगी मेरी। और फाइनली मैं उसको इतना एंजॉय करना स्टार्ट कर दूंगी कि मैं रोज आई विल लुक फॉरवर्ड टू कि बाकी लोग आज क्या डालेंगे। ये तो एक एग्जांपल है। ये किसी भी चीज पर डिपेंड कर सकता है। तो एक कम्युनिटी जो एक शेयर्ड वैल्यू, वैल्यू क्या है यहाँ पे, हेल्दी प्लेट, उसमें बिलीव करती है, और उसके बेसिस पर आप एक रिचुअल बनाते हैं कि ये हम रोज करेंगे। फिर वो एक्सपीरियंसेस साथ में जीते हैं, साथ में शेयर करते हैं। उसके बाद वो प्रैक्टिस बन जाती है, और लास्ट में वो एक हैबिट बन जाती है। यही तो हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों की हैबिट्स बने। तो कम्युनिटी में रिचुअल्स करने से एक्चुअली आप उनको हैबिट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ये एक कोट है यहाँ पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है। हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं, जो जिसे हम बोलते हैं एक्सीलेंस। वो एक कोई भी काम एक बार करने से नहीं आता। एक काम को बार बार करने से आता है, इतनी बार कि तब तक वो एक काम नहीं रह जाता, वो एक हैबिट बन जाती है। तो बार बार करना वो ही रिचुअल है, और उससे हैबिट बन जाएगी। उसके बाद हमें उसको सोचना नहीं पड़ेगा। तो कम्युनिटी में हम रिचुअल्स की जो बात कर रहे हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट, ये आपके लिए रिलेटिवली इजी है। इजी क्यों है? आपको रोज एक नई चीज नहीं सोचनी। आपने एक रिचुअल बना दिया, अब वो सेम रिचुअल रोज फॉलो होना है। तो आपको रोज नया कंटेंट नहीं क्रिएट करना। आपके लिए एक इजी विन है। मेंबर्स के लिए इजी है। मेंबर्स को हम हमेशा बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं दे सकते। उनके लिए भी इजी है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, रोज सेम चीज करनी है। तो उनको भी वो इजी लगेगा, और वो उस पर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, और ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ये हेल्प करेगा मेंबर्स को हैबिट बिल्ड करने के लिए, जो हम चाहते हैं कि उनकी हैबिट्स बिल्ड हों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वो चीज है जो आगे जाके आपके मेंबर्स खुद पिक कर लेंगे, क्योंकि ये इतनी इजी और सिंपल है कि आपको हमेशा इनिशिएट नहीं करना पड़ेगा। लोगों को पता है उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और वो रोज करते आ रहे हैं। तो उसे वो ऑर्गेनिकली खुद पिक कर लेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिचुअल्स के। अब क्योंकि ये आप एक ऐसी एक्टिविटी चूज कर रहे हैं जो बार बार होगी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सोच समझ के इसको चूज कीजिए। क्योंकि अगर ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लोगों को मजा नहीं आ रहा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इंगेज नहीं कर रहे, तो वर्क नहीं करेगा। क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन सेट की है कि ये हम रोज करेंगे, या वीक में एक बार करेंगे, मंथ में एक बार करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सोच के, अपने कम्युनिटी के लोगों को के प्रोफाइल को, उनके इंटरेस्ट को सोच के चूज करें। ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे सामने। गोल सेटिंग। अब क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हमारी हेल्थ कम्युनिटी है, हमें बहुत सारे हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी प्रैक्टिसेस चाहते हैं हम कि लोग इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में। उससे रिलेटेड आप गोल सेटिंग करने में उनको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, सबसे ज्यादा एक चीज जो हमें हिट करती है, और जब हम अपने गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो ऐसे गोल रखना जो कि कंप्लीट हो पाए, इसमें आप उनको हेल्प कर सकते हैं। और ये गोल सेटिंग एक ग्रुप में हो सकती है। जब भी हम ग्रुप में गोल बनाते हैं, तो हम इनकरेज फील करते हैं। जब हम देखते हैं कि बाकी लोग ऐसे कर रहे हैं, इतना उन्होंने किया,
तो हमारे अंदर भी वो मोटिवेशन आती है कि हम भी कर सकते हैं। तो ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर गोल सेटिंग, एवरी वीक गोल सेटिंग फॉर द कमिंग वीक। हर वीक, आने वाले वीक के लिए क्या क्या गोल्स है कम्युनिटी के हर मेंबर के, इसको भी आप एक रिचुअल बना सकते हैं कि लेट्स से संडे को हम अगले वीक का पूरा गोल बनाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा, वीकली डाइजेस्ट। हर वीकली लेवल पर आप लोगों को एक वन पेजर या एक बहुत ही छोटा इंगेजिंग वीडियो दे सकते हैं कि इस वीक में हमने क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें की एज अ कम्युनिटी। इसमें आप शेयर कर सकते हैं विंस, जिन मेंबर्स ने कंटेंट क्रिएट किया, कुछ अलग किया, कंट्रीब्यूट किया, आप उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं। नई कम्युनिटी में जो नई अनाउंसमेंट्स हैं, नई एक्टिविटीज और इनिशिएटिव्स होने वाले हैं, उनको अनाउंस कर सकते हैं। और एक न्यूज़लेटर टाइप भी बना सकते हैं। मगर इससे आप क्या करेंगे, आप बेसिकली एक वीक को एक क्लोजर देंगे कि लोगों को लगेगा हाँ हमने इस वीक को ऐसे जिया और ये हमारे विंस थे, और आप इसी प्रोसेस में लोगों को मोटिवेट भी कर देंगे और आने वाले वीक के लिए रेडी भी कर देंगे। ये वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, आप पर डिपेंड करता है कितनी एक्टिविटीज है, उस पर डिपेंड करता है। तो वो आप अपने एंड पर एक डिसीजन ले सकते हैं, मगर उसको फिर आपको रेगुलरली एक रिचुअल की तरह करना है। मंथली मीटअप्स। तो वाइल बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारे मेडिटेशन सेशंस के लिए लोग मिलेंगे, योगा सेशंस के लिए मिलेंगे, रन्स के लिए मिलेंगे, मगर ये इम्पोर्टेंट है कि कैजुअली भी लोग मिलें। तो मंथली सब लोग आएंगे, चाहे वो जूम पर आए, चाहे वो इन पर्सन आए। कुछ लोग जूम पर आए, कुछ इन पर्सन आए, जैसे भी आपको ठीक लगे अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। मंथली लोग आए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। आपको याद होगा हमने सेशन 2 में बात की थी कि कैसे हम लोगों को इनकरेज कर सकते हैं अपनी स्टोरी शेयर करने में, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने में। आप उस लर्निंग को यूज कीजिए इन मीटअप्स में। इन मीटअप्स को आप यूज कीजिए कि लोग अपने बारे में बात करें, अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, अपने चैलेंजेस बताएं, अपनी विंस बताएं। ये उनको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। एंड इससे वो इसको दे विल वेट फॉर इट, नेक्स्ट मीट कब होगी। मैं खुद भी शेयर करना चाहती हूँ और मैं दूसरों का भी सुनना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या क्या सीखा और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। फरी फ्रेंड्स फ्राइडे। यहाँ पे आप लोगों को, अब यहाँ पे एग्जाम्पल पेट्स का है कि आप लोगों को बोल सकते हैं अपने पेट्स को लेकर आए। जिनके पास पेट्स है वो पेट्स लेकर आएंगे, जिनके पास नहीं है वो दूसरे के पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि वो अपनी फेवरेट बुक लेकर आए, आप बोल सकते हैं कि वो अपना फेवरेट ऑब्जेक्ट लेके आए, वो कुछ भी ऐसी चीज लेकर आए जो उनको सबसे ज्यादा प्यारी है। तो अलग अलग तरह से आप चीजें यूज कर सकते हैं, मगर एक कुछ फन एक्टिविटीज करना, मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कम्युनिटी में आप सिर्फ इस तरह की एक्टिव, एक होमवर्क वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आपने होमवर्क दिया और उनको वो कंप्लीट करना है। कुछ फन एक्टिविटीज भी होनी चाहिए जहाँ पे लोग थोड़ा लूज फील करें, अच्छा फील करें, और एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। तो इस तरह के फन एक्टिविटीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। हेल्दी वेडनेसडे। तो एक ऐसा दिन आप चूज कर सकते हैं कि आज हम सब हेल्दी खाना बनाएंगे, साथ में बनाएंगे। चाहे जिन लोगों को खाना बनाना नहीं आता वो सिंपल रेसिपीज चूज करेंगे, या फिर आप रेसिपी चूज कीजिए, आप लीड कीजिए पूरे सेशन को, और सिंपल रेसिपी चूज कीजिए और सब साथ में मिलके बनाएंगे। जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, वो कमेंट्स में डालेंगे, और आखिर में पिक्चर्स भेजेंगे कि आपकी डिश कैसे लग रही है, और उस पर फिर लोग इंटरैक्ट करेंगे। सो अगेन आपके प्रोग्राम से रिलेटेड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। लोगों को मजा आएगा। किसी को कुकिंग करना पसंद नहीं है, मगर इसमें वो जरूर आ जाएंगे देखने के लिए कि क्या होता है, और इसी बहाने शायद कुकिंग कर भी लेंगे। नहीं भी करेंगे तो दूसरों को देख लेंगे। जिनको कुकिंग करना पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वो लीड लेंगे, वो लोगों को भी गाइड करेंगे, वो टिप्स देंगे। फैमिली डेज। फैमिली को भी आप इन्वॉल्व कीजिए, अपने कम्युनिटी मेंबर्स को। कभी कभी उनकी फैमिलीज को भी इनवाइट कीजिए सेशंस में। अपनी फैमिली को लेकर आए और उनको इंट्रोड्यूस कराएं सबसे। इससे बॉन्डिंग और बढ़ती है। जब हम एक पर्सन के बियॉन्ड कौन कौन है उसको देखते हैं, उसको जानते हैं,
तो हमें फील होता है कि हम इस इंसान को एक्चुअली में जानते हैं, और कहीं ना कहीं सेंस ऑफ बिलोंगिंग उससे इंक्रीज हो जाती है। तो फैमिली डेज भी आप ऑर्गेनाइज कीजिए। अगर इन पर्सन नहीं हो सकते तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी फैमिली डेज हो सकते हैं। हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये कुछ रिचुअल्स हैं जो पहले भी हमने किए हैं, और इसको हम बहुत इंटरेस्टिंग तरह से अपनी कम्युनिटी में कर सकते हैं। हेल्दी प्लेट आपने कैसे डिजाइन की, उसकी पिक्चर्स। जो डेली नॉलेज सेशंस आप रख रहे हैं उसको आप एक रिचुअल बना सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दे सकते हैं। डेली मेडिटेशन सेशंस, ये भी एक रिचुअल हो सकता है आपकी कम्युनिटी का। एक्सरसाइज सेशन, जो सप्लीमेंट्स लेने हैं उनकी पिक्चर्स। अर्ली मॉर्निंग फंक्शनल जूसेस, आपने सुबह उठ के कौन सा जूस पिया, आज कौन सा बेवरेज लिया, हेल्दी बेवरेज, उसकी पिक्चर। अब यहाँ पे ये सब एक्टिविटीज हैं, इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। मतलब पिक्चर लेके डालना तो एक बात है, बट कैसे मुझे उसमें मजा आए ज्यादा। आपको याद होगा हमने पहले डिस्कस किया था सेशन 2 में कि जब मैं ये कर रही थी उस टाइम मुझे कैसा लग रहा था, मूड ट्रैकर, मेरी फीलिंग्स क्या थी, मेरे इमोशंस क्या थे, मेरे माइंड में क्या थॉट आई थी। तो ऐसे आप उनको हर दिन एक क्वेश्चन दे सकते हैं कि आज जब आप अपनी पिक्चर शेयर करेंगे उसके साथ आप ये एक क्वेश्चन का आंसर हमें लिख कर दीजिए कि आपको कैसा फील हुआ जब आपने पहली बार वो करना शुरू किया, तब आपका मूड कैसा था, उसको खत्म करने के बाद मूड कैसा था, आपको कितना अकम्प्लिश्ड फील हो रहा है। वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम एक इमोशनल एंगल, एक पर्सनल एंगल, एक एक एक्टिविटी के अंदर हम कुछ ऐड कर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ये एक खाना बनाना या एक मेडिटेशन को करने से बियॉन्ड भी कुछ है। मुझे मेडिटेशन करते हुए क्या लगा, कोई ये भी बोल सकता है मुझे बहुत थका हुआ फील हो रहा है, अ, अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ अचीव किया बट मेरी बॉडी टायर्ड है। वो भी एक वेल एक्सेप्टेड आंसर है, और उसको आप एक्नॉलेज कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। तो यहाँ पर लोगों को रिचुअल्स में वो रिचुअल क्यों करेंगे, क्योंकि उनको अपनी फीलिंग्स शेयर करने का एक चांस मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है रिचुअल्स को इम्पोर्टेंट बनाने का। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पर आएंगे, नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस। लोगों को आपको टूल्स देने हैं कि वो एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को। हमने डिस्कस किया था सेशन 2 में कि हर कोई इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता, हर कोई स्टोरी टेलर नहीं होता। अगर मुझे एकदम से कोई टॉपिक दिया जाए और बोला जाए कि कुछ करो, बहुत मुश्किल है करना। तो फिर क्या किया जाए। हम लोगों को एज ए लीडर, आपको लोगों को ऐसी चीजें देनी है जो उनको हेल्प करेंगी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। हम चैलेंजेस, एक वीक के अंदर एक हेल्दी हैबिट चैलेंज हमने डिस्कस किया, पहले भी किया था। कोई भी चैलेंज आप दे सकते हैं। यूजुअली जब चैलेंज आता है हमारे सामने हम बहुत इनकरेज फील करते हैं, एक अलग तरह का थ्रिल फील करते हैं कि ये हमें मीट करना है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग चैलेंजेस, 10 के स्टेप्स, एक दिन में कितने लोगों ने 10 के स्टेप्स लिए। अब हमने पहले डिस्कस किया था आप इंडिविजुअल लेवल पे भी चैलेंजेस दे सकते हैं, आप कम्युनिटी लेवल पर भी चैलेंजेस दे सकते हैं। तो कम्युनिटी लेवल पे मिलके 50, मैं सिर्फ एक नंबर बोल रही हूँ अभी, 50 किलोमीटर्स एक दिन में चलना है। तो जब लोग, काफी बार ऐसा होता है ना कि हम अपने लिए नहीं कर पाते बट अपनी कम्युनिटी के लिए जरूर करेंगे। तो इस तरह के चैलेंजेस देकर आप उनको एक टूल दे रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट करें और अपने आप को एक्सप्रेस करें। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एक टर्म है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। काफी बार एक चीज हमारे सामने होती है, हम कभी भी उसे कर सकते हैं बट हम नहीं करते, हमें लगता है हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कभी और कर लेंगे। मगर जब हमें पता है कि ये चीज, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी 2 दिन के बाद अवेलेबल नहीं होगी, फिर शायद हम कर ही लेंगे। इसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब भी ये होता है कि कोई भी चीज लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप कुछ एक्टिविटी दे रहे हैं, एक टाइम लगाइए, वहां पर टाइम बाउंड एक्टिविटी दीजिए, कुछ सारी नहीं, कुछ। उससे क्या होगा कि लोगों को आप प्रॉम्प्ट करेंगे कि वो जल्दी से कुछ उस पर एक्शन ले। हर बार आपको बहुत सीरियस एक्टिविटीज की भी करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल,
कैप्शन दिस कॉन्टेस्ट। तो आपने लेट्स से एक कुछ हेल्थ रिलेटेड कोई पोस्ट डाली और बोला कि इसको कैप्शन देते हैं, इसको एक टाइटल देते हैं, और देख वहां पे लोग क्रिएटिव वे में उसको टाइटल देने का ट्राई करेंगे। एक तरह से पूरा डिस्कशन स्टार्ट हो गया। किसी को कोई टाइटल बहुत पसंद आएगा, किसी को कोई टाइटल समझ नहीं आएगा, वो उस पर क्वेश्चन पूछेगा। इंगेजमेंट इंगेजमेंट स्टार्ट होगी, लोग एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करेंगे। सो कैप्शन दिस एक बहुत ही सिंपल तरीका, आपने बस एक इमेज डाउनलोड की, अपलोड की, और उस पर लोगों को बोला इसको कैप्शन दीजिए, और वहां पे आपने लोगों को इनकरेज किया। दूसरा, स्कैवेंजर हंट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप नॉलेज सेशंस लेंगे जिसमें लोग बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन रादर देन क्वेश्चन आंसर कि इसमें ये सिखाया गया था तो आपने इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन है। आप ये भी कर सकते हैं कि जो आंसर है आपके क्वेश्चन का, आप उसको अपनी पोस्ट में कहीं हाइड कर सकते हैं, और आप लोगों को बोल सकते हैं कि इसको हंट कीजिए, आंसर को ढूंढिए। वो आंसर बहुत सिंपल और ऑब्वियस भी हो सकता है, मगर द फैक्ट कि लोग उसको हंट करेंगे और उस ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उस प्रोसेस में उनको मजा आएगा, उन्हें वो हमेशा याद रहेगा। बेसिकली आप एक मेमोरी क्रिएट कर देंगे। सो इंफॉर्मेशन को याद रखना मुश्किल है। इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए आप एक शॉर्टकट दे रहे हैं उन्हें, एक फन वे बना रहे हैं जिससे उन्हें वो इंफॉर्मेशन याद रहेगी। फिल इन द ब्लैंक कॉन्टेस्ट। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट छोड़ सकते हैं कि इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कीजिए। यहाँ इस स्टेटमेंट को आगे क्या कर सकते हैं हम, सो माई फेवरेट पार्ट ऑफ वर्किंग विद, ये एक एग्जाम्पल है बस, और फिर देखिए कि लोग क्या बोलते हैं। इससे अब जैसे कि अगर आप ये एक सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले, माई फेवरेट फेवरेट वे ऑफ वर्किंग आउट इज, और फिर आप देखिए लोग क्या बोलते हैं। कितने लोग योगा बोल रहे हैं, कितने लोग मेडिटेशन बोल रहे हैं, कितने लोग रनिंग बोल रहे हैं, कितने लोग वॉकिंग बोल रहे हैं। वो डेटा है आपके लिए। आपको पता चल जाएगा कि आपके ग्रुप में लोगों को क्या अच्छा लगता है। तो एक सर्वे की जगह एक फन वे में आपने एक कॉन्टेस्ट बनाया, और उसमें आपने गैदर किया कि लोगों को क्या पसंद है। ट्रिविया कॉन्टेस्ट। सडनली एक दिन आप एक नाइट या फिर एक इवनिंग या एक डे अनाउंस कर सकते हैं कि आज हम ट्रिविया कॉन्टेस्ट करेंगे, और इसमें आप उनसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नॉलेज सीरीज जो उनकी चल रही है उसके ऊपर, और जो लोग सबसे ज्यादा आंसर करेंगे उनको रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। इससे क्या होगा, एक एंटिसिपेशन रहेगा कि ये कभी भी हो सकता है। तो आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड। तो स्टे आई नीड टू स्टे ऑन टॉप ऑफ व्हाट जो मुझे बताया जा रहा है, मुझे उसको याद रखना है, और लोगों को मजा भी आएगा। एक फन कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, और उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, फ्रीबीज मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, जो क्वेश्चंस का सही आंसर करेंगे। तो ट्रिविया नाइट्स भी एक तरीका है जिसमें आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि वो याद रखें, और एक फन वे में उनको हमेशा इंफॉर्मेशन याद रहे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस पर, गेमिफिकेशन। एक सर्वे हुआ था जिसमें ये आया कि लोगों को जब गेम फॉर्म में कुछ सिखाया जाता है तो उनको हमेशा याद रहता है, काफी बार याद रहता है। तो गेम, एक हर एक्टिविटी को अगर हम एक गेम की तरह बना दें तो लोग उसे भूलते नहीं है। इसका मतलब क्या है हमारे कॉन्टेक्स्ट में? अब जब भी हम गेमिफिकेशन सोचते हैं ना, हमारे माइंड में कभी कभी आता है कि हमें बहुत स्ट्रांग कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। जरूरी नहीं है, बिल्कुल। बहुत ही सिंपल वे में भी आप एक गेम का एक्सपीरियंस लोगों को दे सकते हैं। ये कुछ आइडियाज हैं, जैसे कि आपने लोगों को बैजेस, तो सुपरस्टार, यू शाइन, दार्जिलिंग, इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग बैजेस, ये तो कुछ एग्जांपल्स है, बस आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो जब भी कुछ किसी ने कोई बिहेवियर किया, एक अच्छा बिहेवियर जो आप मोटिवेट करना चाहते हैं, आप उसको एक बैज दीजिए। बाकी लोग वो देखेंगे, जिसने किया उसको एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज फील होगा, और बाकी लोग इनकरेज फील करेंगे। स्पेशल प्रिविलेजेस, वो लोग जो ज्यादा एक्टिव हैं, आप उनको स्पेशल रोल दीजिए कम्युनिटी में। अगेन ये लोगों को इनकरेज करेगा। एक तरह से आपने उसे गेम बना दिया, कौन ज्यादा ये, लेट्स से यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया है, कौन ज्यादा एक्टिव है और हेल्पफुल है। तो इस राइट बिहेवियर को भी आपने गेम बना दिया कि जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल और एक्टिव होगा उसको स्पेशल रोल्स और प्रिविलेजेस मिलेंगे। लीडर बोर्ड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहां पे आप बार बार शेयर कर रहे हैं
कि लोगों का स्टेटस क्या है गेम के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर। ये भी लोगों को इनकरेज भी करता है और इसमें मजा भी आता है कि सबका स्टेटस क्या है, किसको कितने पॉइंट्स मिले हैं, मैं कहाँ हूँ। तो इससे लोगों को बार बार एक चेक मिलता है कि मैं मेरा भी करंट स्टेटस ये है, अरे कम्युनिटी में लोग इतना कुछ कर रहे हैं, मुझे भी ज्यादा करना है। एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। अगर आपको ये दिख रहा है कि आपकी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट एरियाज है, कॉमन इंटरेस्ट एरियाज है, तो जब भी आपको लगता है कि उसके ऊपर उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, तो जैसे कि योगा सेशन। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर दिन 1 मंथ तक योगा सेशन किया और बहुत अच्छे से किया, तो आप उनको एक एक्सक्लूसिव ग्रुप में डाल सकते हैं और उसको आप अपनी कम्युनिटी में बता सकते हैं कि इन लोगों ने ये चीज बहुत अच्छे से की, तो इनको हम एक एक्सक्लूसिव ग्रुप बना रहे हैं, योगा ग्रुप, और इनको उसमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अगेन एक्सक्लूसिविटी, द फैक्ट कि मुझे चूज किया गया है क्योंकि मैंने कुछ अच्छा किया, ये लोगों को इनकरेज करेगा, ये गेम बन जाएगा। आप लोगों को प्रमोट, अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करना या कम्युनिटी में जो हो रहा है उसे बाहर प्रमोट करना, उसको भी रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपके मेंबर्स व्हाट्सएप मैसेजेस पे डाल रहे हैं कि मेरी कम्युनिटी में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो उनको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। इससे आपने इनडायरेक्टली उनको इनकरेज किया कि वो वर्ड ऑफ माउथ बाहर भी बात करें। प्ले गेम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत मुश्किल, ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा कुछ बनाना है कि लोग डिफरेंसेस स्पॉट ही ना कर पाए। लेट्स से कि आपने दो लोगों को दिखाया, अगेन ये एक एग्जांपल है, कि मॉर्निंग में एक कोक पी रहा है, एक पानी पी रहा है, तो स्पॉट द डिफरेंस। तो सब कुछ सेम है, बस बॉटल अलग है, तो लोग बोलेंगे कि ये डिफरेंस है और ये गलत है। बहुत ही ऑब्वियस है, मगर फन हो गया, लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, सबने बोला, और लोगों के दिमाग में वो दोबारा से री एस्टैब्लिश हो गया कि इम्पोर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है हेल्दी चीज को सुबह मॉर्निंग में पीना। नेक्स्ट, आपकी कम्युनिटी, हम हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी जो कम्युनिटी है वो सारे के सारे लोग हमेशा साथ में सारी एक्टिविटीज करें। आपको ये हमेशा देखना पड़ेगा कि आपकी कम्युनिटी में ऐसा है कि कुछ सब ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जिसमें ज्यादा डीपर कनेक्शन और बेटर एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं। लोग ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं, ये सर्वे में आया है, जब उनको अपने जैसे इंटरेस्ट ज्यादा दिखते हैं कहीं पर। और ये आप हमेशा याद रखिए कि जितना लोग आपके कम्युनिटी में आपस में नेटवर्किंग करेंगे, कनेक्शन करेंगे, आपके लिए उतनी बड़ी विन है। तो आपको इसे इनकरेज करना है कि लोग एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करें, बात करें, और छोटे छोटे ग्रुप्स में भी कनेक्ट करें। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, अगेन ये सब हम आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, आप सेशन के बाद सोचिए इन सब चीजों के अलावा अपनी कस्टमर प्रोफाइल को सोचते हुए कि क्या आप क्या कर सकते हैं इन बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकर, हेल्दी कुकिंग हुआ या वॉकिंग, रनिंग, तो ये तो इंटरेस्ट एरियाज हुए। जो लोग बहुत पास में रहते हैं, ये भी एक पैरामीटर हो सकता है क्योंकि उनके लिए मिलना आसान है। तो इस तरह के कुछ कॉमनैलिटीज ढूंढकर आप लोगों को इनकरेज कर सकते हैं कि वो छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलकर भी इंगेज हो, ताकि वो अपने आप को बेटर फील करे, मोर इंगेज्ड फील करे कम्युनिटी के साथ। एक और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप है, जब भी आपकी कम्युनिटी थोड़ी आगे बढ़ जाती है, तो लेट्स से आपने नॉलेज सेशन लिया, आपने लोगों को कुछ एक टॉपिक पे बताया, उसके बाद लोगों ने जो है उसको, किसी ने कोई क्वेश्चन डाला आपकी कम्युनिटी पे, एज अ लीडर हमारा पहला रिएक्शन ये होता है कि इसका आंसर करना, क्वेश्चन का आंसर करना। थोड़ा सा आप रुक सकते हैं एंड लेट कि बाकी लोगों को मौका दीजिए जिन्होंने वो नॉलेज सेशन अटेंड किया था कि वो आंसर करें। वेट कीजिए, उससे क्या होगा, जब बाकी लोग आपस में इंटरैक्ट करेंगे, आपको हमेशा फैसिलिटेट नहीं करना पड़ेगा, तो जो कनेक्शंस है वो और भी ज्यादा पावरफुल होंगे और वो आपकी विन है एज अ कम्युनिटी लीडर। तो हर बार आपको आंसर खुद करने की जरूरत नहीं है, वेट कीजिए और उनको आपस में भी कनेक्ट करने दीजिए। काफी बार आपको पता है कि ये कुछ लोग हैं, ये समहाउ कनेक्ट नहीं कर पा रहे अभी तक,
मे बी टाइम का है या जो भी है, मगर इनके अंदर कॉमनैलिटीज है, इनके इंटरेस्ट एरिया सेम है, आप तो सबको जानते हैं। तो काफी बार आप रैंडमली भी लोगों को ग्रुप्स या मीटअप्स अरेंज कर सकते हैं, जहाँ पे उन्हें मौका मिले एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का। हैप्पी आवर, सो हैप्पी आवर जहाँ पे लोग 4 या 5 के ग्रुप में मिल रहे हैं, वो एक दूसरे को इतना नहीं जानते शायद, मगर आप उन्हें जानते हैं और आपको लगता है कि वो बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। इस तरह की भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। यूजर जनरेटेड कंटेंट, सो हमने बात किया था 1% सुपरस्टार क्रिएटर्स। कैसे यूजर जनरेटेड कंटेंट हमारी कम्युनिटी में आए, एक ऐसी चीज जो हमें पता है बहुत मुश्किल है कि हम लोगों से कराएं, मगर ये स्टडीज ने प्रूव किया है कि जब कम्युनिटी मेंबर्स अपना यूजर जनरेटेड कंटेंट डालते हैं, इसका मतलब वो कम्युनिटी के साथ एंगेज्ड है, वो उसको ट्रस्ट करते हैं, और उनको कम्युनिटी में ट्रूली मजा आता है, वो वहां पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली जब भी वो डालेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज कम्युनिटी लीडर आप इसे रिकॉग्नाइज कीजिए, रिवॉर्ड कीजिए, और उनको इंसेंटिव्स दीजिए, रीपोस्ट कीजिए। एक केस स्टडी की मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे, लेगो। आप सबने इस ब्रांड का नाम शायद सुना होगा। एक टॉय कंपनी है, ये टॉयज बनाते हैं। इन्होंने क्या किया, इतनी बड़ी कंपनी है, उनके पास बहुत एम्प्लॉयज हैं, टीम्स हैं, मगर वो क्या करते हैं, उनकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर एक पेज है, आइडिया सेक्शन। उस आइडिया सेक्शन, ये वो पेज है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे इस आइडिया सेक्शन पर कोई भी जाकर अपना आइडिया अपलोड कर सकता है। तो दे कैन सबमिट देयर डिजाइन कि लेगो को यूज करके क्या बनाया जा सकता है। अब कोई सोचेगा कि यहाँ पर एक्टिविटी खत्म हो गई, मतलब मैंने जाके अपना डिजाइन अपलोड कर दिया, बट नहीं। उसके बाद क्या होता है, जिसने भी जो डिजाइन अपलोड किया, वो सबमिट करने के बाद अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो कि कंपनी डिसाइड करती है, उसके विद इन उनको 10,000 सपोर्टर्स मिल गए, तो यहाँ पे सपोर्टर्स मेंशन्ड है, अगर उनको 10,000 सपोर्टर्स मिल गए, तो उनका आइडिया कंपनी पिक करेगी, रिव्यू करेगी, और उसको मार्केट में लॉन्च करेगी। तो ये वो एक्चुअली करते हैं। यहाँ से जो 10,000 सपोर्टर्स ले पाता है, उसके आइडिया को पिक करके वो लॉन्च करते हैं। और ये एक्चुअल एग्जांपल्स है इधर, यहाँ पर यूजर्स ने, उनके फैंस ने, उनके बायर्स ने जो आइडियाज बनाए, उनको पिक किया गया क्योंकि बहुत सारे सपोर्टर्स मिले, और उनको लॉन्च किया गया। ये कंपनी क्या बोलती है, ये उनकी स्टेटमेंट है कि हमारे पास 120 स्टाफ मेंबर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। हमारी खुद की कंपनी में हमने उनको हायर किया हुआ है और वो एक्सपर्ट्स हैं, मगर तब भी हम इनकरेज करते हैं कि हमारे ब्रांड के जो फैंस हैं वो आइडियाज दें। और उससे क्या होता है, उसकी वजह से आज हमारे पास 1,20,000 डिजाइनर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए डिजाइन करना चाहते हैं और हमें हेल्प करना चाहते हैं इन्वेंट करने में। तो को क्रिएशन इस कंपनी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है, और इसके लिए दे आर नोन। इनफैक्ट इस सिर्फ इसके ऊपर कि वो अपने फैंस को, अपने यूजर्स को इतना फ्रीडम देते हैं और सपोर्ट करते हैं उनकी क्रिएटिविटी, दे हैव रियली, दे टर्न्ड अराउंड। पहले उनका जो अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये कंपनी लॉसेस में चल रही थी, और इस स्ट्रैटेजी की वजह से एक्चुअली नाउ दे बिकेम ह्यूज, दे आर लाइक एवरीवेयर। एक एग्जाम्पल है इसी कंपनी का। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे, तो इस पिक्चर को देखिए, आपको क्या लगेगा, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना। और ये सारे स्टॉल्स जो हैं, यहाँ पे लेगो से बने हुए प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड हैं। जो लोग हैं वो इस ब्रांड के फैंस हैं, बायर्स हैं, क्रिएटर्स हैं। यहाँ पर जो भी है, कुछ भी कंपनी ने नहीं बनाया है, ये सब कुछ उनके फैंस ने, उनके कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं, उन्होंने बनाया है। तो क्रिएशन से लेके उसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन से लेके सब कुछ उन्होंने किया है। कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने इसको सपोर्ट किया है, उनको जो भी सपोर्ट दे सकते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड किया है, और हर जगह पे उनको रिकॉग्नाइज किया है, उनको रिपोस्ट किया है, उनको फीचर किया है। तो जस्ट इमेजिन,
सब कुछ यहाँ पर जो है, जो भी बना है, सब लोगों ने बनाया है, कंपनी ने नहीं बनाया। तो ये इस लेवल तक इसको लेके जाया जा सकता है। अगर हम यूजर जनरेटेड कंटेंट की बात करें, तो हमें भी अपनी कम्युनिटी में लोगों को इनकरेज करना है कि वो अपने कंटेंट को बनाकर हमें शेयर करें। अब इसमें एक सिंपल वे हो सकता है कि आप उनको बोले कि यू नो आप अपना रोज हमने आपको आप उनको एक्टिविटीज जो दे रहे हैं, तो उस एक्टिविटीज को बनाते हुए आप एक्टिविटी कर रहे हैं, बट करते हुए आपको जो फील हो रहा है आप वो भी रिकॉर्ड कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। जब भी कोई कोई एक एक्टिविटी है जो मैकेनिकल है, उसमें जब भी हम कोई पर्सनल टच या फन एलिमेंट ऐड कर देते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि लोग उसको करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि वहां पे वो अपनी पर्सनालिटी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया था। आप और भी चीजें सोच सकते हैं कि कैसे लोगों को आप इनकरेज करें कि वो अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करें अपना कंटेंट बनाकर और उसको शेयर करके। लाइव स्ट्रीमिंग। सो लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ही इफेक्टिव है। जब लोग आपको लाइव देखते हैं, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव, तो वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। अब लाइव स्ट्रीमिंग का बहुत हमने एग्जांपल्स पहले सेशन 2 में डिस्कस किए थे। आस्क मी एनीथिंग। एक दिन आप आइए और बोलिए आज आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। कभी आप बोलिए कि आज मैं यहाँ हूँ लाइव, और आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे मैं उस पर आंसर करूंगा। इसके अलावा एक और फन वे, क्योंकि हमारा हेल्थ रिलेटेड कम्युनिटी है, तो ये एक एग्जांपल है। आप एक दिन लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपने फ्रिज को कि आई वांट टू शो यू कि मेरे फ्रिज में क्या क्या हेल्दी चीजें हैं और क्यों है। तो उनको एक टूर दे सकते हैं अपने फ्रिज का, और उनको भी फिर इनकरेज कर सकते हैं कि वो भी इसको करे। तो आपने दो चीजें की यहाँ पर। एक तो आपने लाइव स्ट्रीमिंग की, अब वो देखना चाहेंगे आपके फ्रिज में क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्योंकि दे लुक अप टू यू। तो लाइव स्ट्रीमिंग से आपने एंगेजमेंट बढ़ाई, और दूसरा आपने उनको आइडिया दिया यूजर अपने कंटेंट बनाने का भी। अब वो भी अपने फ्रिज का एक टूर देकर एक वीडियो बनाकर वो कंटेंट शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट अ एक्टिविटी, शो मी योर हेल्दी फ्रिज गेम, शो मी योर हेल्दी किचन। हमने ये डिस्कस किया था पहले भी कि जितना हम अपने आप को हेल्दी चीजों से सराउंड करते हैं, उतना चांसेस ज्यादा है कि हम हेल्दी चीजें कर पाएंगे। इसे आते हैं हम लास्ट चीजों पर, लास्ट बेस्ट प्रैक्टिस पर। आपको अपने कम्युनिटी मेंबर्स के इनपुट्स लेते रहना है, और सिर्फ लेता लेना नहीं है, उसके ऊपर एक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई कोई फीडबैक दे रहा है, तो उसके ऊपर एक्शन उसे दिखे, और अगर एक्शन नहीं भी लिया जा रहा तो हम उसके पास हमेशा वापस जाएं और उसे बताएं कि वो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा अभी, और हम क्या करेंगे उस पर। सो ये एक लूप, फीडबैक लूप कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेना भी इंपॉर्टेंट है, और उस पर क्या हुआ ये बताना भी इंपॉर्टेंट है। इससे ट्रस्ट बढ़ता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं जो बोल रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उस पर कुछ किया जाएगा। सो फीडबैक लेना भी है, और फीडबैक लूप को क्लोज भी करना है। इसको आपको हमेशा याद रखना है। दोनों दोनों एस्पेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपका कम्युनिटी एंगेजमेंट फॉर्मूला क्या है? मोटिवेट करते रहना है, उनको सपोर्ट करना है ऐसे टूल्स देके। विजन बोर्ड की हमने पहले बात की थी, हमने बात की थी मूड ट्रैकर, हम एक्टिविटीज। तो अलग अलग तरह से उनको सपोर्ट करना है कि वो पार्टिसिपेट कर पाए, उनको मोटिवेट करते रहना है। ऑब्स्टिकल्स हटाने हैं, बुलिंग का डर, हेट हेट मैसेजेस का डर हटाना है। कम टाइम में कैसे वो कर पाए, उनकी उनकी इंटरेस्ट की चीजें हों, तो वो ऑब्स्टिकल्स उनके हटाने हैं, और उससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। मोटिवेट करना है, टूल्स देने हैं, सपोर्ट करना है, ऑब्स्टिकल्स हटानी है, और आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट सेक्शन। अब सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, सेकंड सेक्शन। तो आपने अभी तक हमने क्या देखा, कम्युनिटी को में बेस्ट एक्सपीरियंस कैसे दें, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंगेज करने की। एक कम्युनिटी की एंगेजमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ एक्टिविटीज डालना नहीं है। उसका मतलब है मेजर करना कि कौन सी एक्टिविटीज अच्छा कर रही हैं, कौन सी नहीं, और आपके जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो कम्युनिटी लैडर पर कहाँ पर है।
तो हमने 5 C's की बात की थी, वो कहाँ पर है उसको भी आपको मेजर करते रहना है। सेकेंड पार्ट है पर्सनलाइज कस्टमर ट्रैकिंग। 100 डेज में आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कस्टमर्स कैसा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पिछले सेशंस में देखा था प्राइमरी हेल्थ मेजर्स। तो एक एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आपको हमेशा ये देखना है, देखते रहना है कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ मेजर्स हैं जिसकी हमने फिलॉसफी को बहुत ही डिटेल में समझा था पिछले लास्ट कुछ सेशंस में कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग से कैसे कनेक्टेड है। इन मेजर्स पे आप उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली ट्रैक कीजिए, ये देखने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और ट्रैक करने के बाद उनकी जो अगर कोई विंस है तो आप उसको सेलिब्रेट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी मेजर पे वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको गाइड कीजिए। तो रेगुलरली हमें ट्रैक करना है इन प्राइमरी हेल्थ मेजर्स को। तो वे नंबर 1 जहाँ पे हम उनको पर्सनलाइज लेवल पे ट्रैकिंग कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी का जो रिजल्ट होगा वो अलग होगा। और इसलिए हमारा जो रिजल्ट को देखने के बाद जो गाइडेंस होगी वो पर्सनलाइज्ड होगी, वो डिफरेंट होगी। 2, रेगुलर चेक इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रेगुलरली उनसे कनेक्ट करें। हम उनसे बात, अब ये फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड कर सकते हैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स के कंफर्ट लेवल पे। आपकी कम्युनिटी जैसे ऑपरेट करती है उसके कंफर्ट लेवल पे, कि आप वीकली करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं, 2 टाइम्स इन अ मंथ करना चाहते हैं। मगर आप उनसे रेगुलर चेक इन रखिए। अब इन चेक इन में होगा क्या, इन चेक इन में बियॉन्ड ऑल द इंटरेक्शन जो आप बाकी सब इंटरेक्शन कर रहे हैं उसके अलावा आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उनके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, क्या वो कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या वो कुछ आइडियाज शेयर करना चाहते हैं। तो इन चेक इन में जो पर्सनलाइज्ड लेवल पे वो शेयर करना चाहते हैं आपसे, और आप जो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस उन्हें देना चाहते हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं। अगेन फ्रीक्वेंसी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, मंथली भी हो सकता है ये। इसमें Q&A भी हो सकता है कि मुझे ये एक क्वेश्चन बार बार मेरे माइंड में आता है एंड आई वांट टू, जो कम्युनिटी में लोगों ने नहीं पूछा बट यहाँ पे वो पूछ सकते हैं। कोई चैलेंज, पर्सनल चैलेंज वो फेस कर रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो रेगुलर चेक इन आप लोगों के साथ कीजिए एंड लोग वेट करेंगे इन चेक इन का कि वो कनेक्ट कर पाए आपसे और अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाए। पर्सनल टच बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी कंप्लायंस एक और तरीका है प्रोग्रेस ट्रैकिंग का। आपको इंश्योर करना है कि आप जो एक्टिविटीज दे रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज आपने पहले देखे हुए हैं, ये सारी एक्टिविटीज लोग कर रहे हैं, तो आपको अपनी ग्रुप में मेजर करना है कितने लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे उनको रीच आउट करना है, चेक इन में उनसे बात करनी है, क्या वो कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्टिविटी कंप्लायंस ये भी पर्सनलाइज्ड है। जो ओवरऑल है वो ये है कि आपने एक्टिविटी दे दी। पर्सनलाइज्ड है वो ये है कि आपने देखा कि हर मेंबर उसको कैसे कर रहा है, किस क्वालिटी से कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसके अकॉर्डिंग उसको नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो ये कुछ एक्टिविटीज है जो आप करेंगे तो ये आप इंश्योर कर सकते हैं कि ये मैनेज हो। उसके बाद अ, एक और दो दो चीजें हैं। हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की थी। बिफोर स्टार्ट और आफ्टर एंड ऑफ द प्रोग्राम आप उनके टेस्ट कराइए, देखिए कि उनके हेल्थ पैरामीटर्स में कुछ चेंज आया या नहीं आया। और वो उससे उनको उनकी प्रोग्रेस उनको भी दिखेगी, आपको भी दिखेगी। तो ये भी एक तरीका है पर्सनलाइज ट्रैकिंग का, कि आप उनके टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हमने पहले बात की थी वो आप दोबारा कराइए। और लास्ट एक वे है हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर, जो आपने उनसे सबसे पहले फिल कराया था। प्रोग्राम के एंड में आप दोबारा फिल कराइए और आप उनको दिखाइए कि उनकी प्रोग्रेस कैसे हुई है, पहले वो कहाँ थे और आज वो कहाँ है। तो ये कुछ 5 वेज हैं जिससे आप पर्सनलाइज्ड लेवल पे उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन, आज का सेशन एंड हो रहा है। श्योर। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि हमने ये लास्ट सेक्शन में क्या डिस्कस किया। पर्सनलाइज्ड कस्टमर ट्रैकिंग
पर्सनलाइज्ड लेवल पर हम ट्रैक कैसे करेंगे? नंबर वन, प्राइमरी हेल्थ मेजर्स को हम रेगुलरली ट्रैक करेंगे और पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे प्रोग्रेस देखेंगे और गाइड करेंगे। रेगुलर लेवल पे चेक इन करेंगे जहां पे उनके इंडिविजुअल कंसर्न्स, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसको समझेंगे और उस पर रिएक्ट करेंगे, उनको आंसर्स देंगे और एक्टिविटी कंप्लायंस इंश्योर करेंगे। अगेन कोई चैलेंजेस हैं तो रीच आउट करेंगे, उनके टेस्ट कराएंगे, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑफ द प्रोग्राम, और प्रोग्रेस देखेंगे, बताएंगे। और आखिर में हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर भी उनसे दोबारा फिल कराएंगे, स्टार्टिंग में और एंड में। तो ये हमने आज के सेशन में कवर किया है, कम्युनिटी को कैसे इंगेज करना है, कैसे इंश्योर करना है कि अच्छा एक्सपीरियंस रहे, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, और लास्ट में हमने डिस्कस किया पर्सनलाइज्ड लेवल पे हम प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए थैंक्स अ लॉट। अटेंड करने के लिए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो लेटर भी पूछ सकते हैं। मैं या हमारी टीम डेफिनेटली आपके हर एक क्वेश्चन पर रिप्लाई करेगी और आपको गेट डेफिनेटली उसको आप आंसर देंगे। थैंक यू। थैंक्स एवरीवन, एंड प्लीज फील फ्री टू शेयर योर क्वेश्चंस, शेयर योर ऑब्जर्वेशंस, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे हम उसका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और पेशेंस के लिए थैंक यू। मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया आज, बट आप लोगों ने बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सुना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।